कक्षा एकादश और द्वादश दोनों ही कक्षाओं के लिए मैं आज आपके लिए एक नवीन विषय लेकर प्रस्तुत हूँ। फीचर लेखन। ये कक्षा एकादश के लिए और द्वादश के लिए दोनों के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले मैं फीचर का अर्थ बता रहा हूँ। मूलतः लैटिन भाषा के फैक्ट्रा शब्द से निर्मित फीचर शब्द का अर्थ स्वरूप या रूपरेखा है। किसी भी समाचार पत्र के प्रमुख 4 अंगों समाचार, फीचर, लेख एवं चित्र में फीचर का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब दूसरा है फीचर की परिभाषा। अनेक विद्वानों ने फीचर की परिभाषा अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। सबसे पहले मैं D.R. विलियमसन की परिभाषा आपके सामने मैं रख रहा हूँ। फीचर एक ऐसा सृजनात्मक एवं कुछ हद तक स्वानुभूति मूलक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति या जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक को मूलतः जानकारी देने एवं उसका मनोरंजन करने के उद्देश्य से किया जाता है। अब मैं डॉक्टर विवेकी राय की परिभाषा आपके सामने मैं रख रहा हूँ। फीचर समाचारात्मक निबंध रूपक है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की नवीनतम हलचलों का शब्द चित्र होता है। अब जेम्स लेविस की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नए ढंग से प्रकाश डालता है। अर्थात निष्कर्ष के रूप में फीचर किसी वस्तु, घटना, स्थान या व्यक्ति विशेष की विशेषताओं को उद्घाटित करने वाला विशिष्ट आलेख है जिसमें सृजनात्मकता, काल्पनिकता, तथ्य, घटनाएं, विचार, भावनाएं आदि एक साथ उपस्थित रहते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि फीचर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख है। अब इसका दूसरा बिंदु है, आपके सामने मैं दूसरे बिंदु को रख रहा हूँ, वह है तीसरा बिंदु रख रहा हूँ, फीचर लेखन के उद्देश्य। पहला है इसका प्रमुख उद्देश्य ज्ञानवर्धन करना है। यह पाठकों को किसी विषय की गहनता से परिचित कराता है। दूसरा है पाठकों को सोचने समझने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा है पाठकों का ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ उनका मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोरंजन भी करता है। अब इसका जो चौथा बिंदु है वह है फीचर लेखन के प्रकार। तो फीचर लेखन के 5 प्रकार हैं। सामाजिक सांस्कृतिक फीचर, दूसरा है घटना परक फीचर, तीसरा है प्राकृतिक फीचर या लोकाभिरुचि फीचर, चौथा है साहित्यिक फीचर और 5वां है राजनीतिक फीचर, जिसके अंतर्गत राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक विचारों, राजनीतिज्ञों आदि से संबंधित फीचर को सम्मिलित किया जाता है। अब 5वें पॉइंट के रूप में मैं आपके सामने मैं रख रहा हूँ फीचर लेखन की भाषा शैली। पहला है फीचर की भाषा सरल, सजीव एवं प्रभावी होती है। दूसरा है इसमें आम बोलचाल वाले शब्दों के प्रयोग पर जोर दिया जाता है। तीसरा है मुहावरों, लोकोक्तियों एवं सूक्तियों का समुचित प्रयोग कर फीचर को रोचकता प्रदान की जाती है। 5वां है भाषा में अपनेपन को महत्व दिया जाता है। अगला जो बिंदु है वह 6ठे बिंदु के रूप में वाक्यों का गठन अनेक रूपता को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। और अंतिम बिंदु है लक्षणा एवं व्यंजना से परिपूर्ण अनुच्छेदों के माध्यम से फीचर को जीवंत एवं मनोरंजक बनाया जाता है। अब है अगले बिंदु के रूप में फीचर लेखक के गुण। एक अच्छा फीचर लेखक निम्नलिखित गुणों से परिपूर्ण हो ऐसी अपेक्षा है। पहला है भावना प्रधान व सरस हृदय का होना। दूसरा है फीचर की विषय वस्तु में अपनी संवेदना को अभिव्यक्त करने की क्षमता का होना। तीसरा है तथ्यों के उतार चढ़ाव की अच्छी समझ का होना। अगला है शब्दों के उचित चयन
व निजी शैली में अभिव्यक्ति करने में पारंगत होना, और अंतिम बिंदु है पाठक वर्ग के रूप में सामान्य जन की अनदेखी न करना। अब है फीचर के गुण क्या हैं। पहला है विश्वसनीयता। एक श्रेष्ठ फीचर लेखक विश्वसनीय साक्ष्यों के सहारे तथ्यों को प्रस्तुत करने को अपना धर्म समझता है और आवश्यकता पड़ने पर नवीन तथ्यों को फीचर में सम्मिलित करने के क्रम में भी वह सत्य की विषय वस्तु परक व्याख्या करता है। उसके बाद है सरलता। फीचर लेखन के अंतर्गत तथ्यों को सरल, स्पष्ट एवं रसपूर्ण शैली में अभिव्यक्त किया जाता है। तीसरा है प्रचलित शब्दावली। एक अच्छा फीचर लेखक रचना के क्रम में सर्वदा आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किए गए प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करता है, क्योंकि उसका पाठक वर्ग सामान्य जन ही होंगे जो फीचर को प्रचलित शब्दावली में ही पढ़ना या सुनना पसंद करेंगे। चौथा है संक्षिप्तता। समाचार पत्र पत्रिकाओं में तथ्यों और सत्य को कहाँ, कितना और किस प्रकार स्थान दिया जाए, इसका निर्धारण फीचर लेखक ही करता है। इसलिए कम शब्दों एवं छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से अपनी बात सफलतापूर्वक संप्रेषित करने की कला का ज्ञान फीचर लेखक हेतु अनिवार्य होता है। और चौथा है प्रासंगिकता। फीचर लेखन में विषय की प्रासंगिकता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। उसके बाद है आपका फीचर लेखन के चरण। पहला है शीर्षक। फीचर का शीर्षक संक्षिप्त, स्पष्ट एवं रोचक होना चाहिए। दूसरा है आमुख। शीर्षक के पश्चात फीचर का आमुख यानी भूमिका लिखा जाता है। तीसरा है विषय का विस्तार। फीचर लेखन में आमुख के पश्चात विषय का विस्तार किया जाता है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे अनुच्छेदों को आपस में विचारों के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद चौथा है विषय का समापन। प्रायः फीचर के समापन वाले अनुच्छेद में निष्कर्ष निहित होता है, किंतु कई बार इसमें लेखक द्वारा पाठकों को सोचने हेतु बाध्य करने वाले नए विचार सूत्र भी दिए जाते हैं। और नवें बिंदु के रूप में फीचर लेखन के तत्व। पहला है कल्पना। विषय का निर्धारण कर लेने के पश्चात फीचर लेखक विषयानुरूप कल्पनाएं करता है। कल्पना के द्वारा कुछ नया एवं मौलिक प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। दूसरा है तथ्य। चूँकि तथ्यों के आधार पर ही बात कही जाती है, इसलिए तथ्यों की प्रस्तुति मनोरंजक, सरस एवं रोचक होनी चाहिए। तीसरा है लेखन कला। वास्तव में फीचर चिंतन का तथ्यपरक एवं रचनात्मक प्रस्तुतिकरण है। इसमें सरल, संक्षिप्त, सरस एवं रोचक शब्दों का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि फीचर क्या है, फीचर लेखन के प्रकार क्या हैं, फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होती है, फीचर लेखक के गुण क्या होते हैं, फीचर के क्या गुण होते हैं, फीचर लेखन के चरण क्या हैं, फीचर लेखन का उद्देश्य क्या है, फीचर लेखन के क्या तत्व हैं। इन सारी बातों के साथ साथ मैंने यहाँ पर आपके सामने में रखा है समाचार एवं फीचर में क्या अंतर है, लेख एवं फीचर में क्या अंतर है, कहानी एवं फीचर में क्या अंतर है। इसके साथ साथ मैंने एक उदाहरण के रूप में आपके सामने में फीचर की जो स्पष्ट परिकल्पना है उसको रखा है एक उदाहरण के रूप में, जिसका शीर्षक है आंतरिक समस्याओं से जूझता हमारा देश। तो आप इस वीडियो को सुनेंगे और उसके बाद दिए गए जो अन्य प्रश्न हैं गृह कार्य के रूप में, उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एक अच्छे फीचर का निर्माण करेंगे, एक अच्छे फीचर लेखक बनेंगे, जिससे आपको भी संतोष होगा। धन्यवाद।